सहजन के फली के पराठे बहुत ही लाभदायक गुणकारी है, विटामिन आयरन से भरपूर है। इस तरह से आप लोग भी बनाइए, अपने घर में सबको खिलाइए, खाइए। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी लगेगा और झटपट बन के तैयार हो जाता है। दही के साथ, रायता के साथ, चटनी अचार के साथ खाएं, बहुत ही अच्छा लगेगा। आज हमारी रसोई में सहजन के फली का पराठा बनेगा। कैसे बनेगा वो हम आप सबको बताते हैं। तो उसको बनाने के लिए हमने 5 सहजन की फली को लिया। ये लंबे लंबे होते हैं और फिर उसको हमने अच्छे से धुल के, छील के और इतने लंबे लंबे कट करके रखे हैं। और फिर उसके बाद हम छोटी गिलास से 1 गिलास पानी डाल के उबाले। 1 सीटी आने तक हमने उबाला है और 2 मिनट के बाद जो और प्रेशर था उसको हमने निकाल दिया। उसके बाद इस तरह से पका है, नहीं तो ज़्यादा पक जाता। तो 1 ही सीटी उबाले और पल्प ऐसे निकालें। पहले ऐसे पूरा निकाल लें आधा, फिर घुमा के फिर दूसरी तरफ से निकाल लें। ये आधा निकाले हैं, अभी इसको घुमा देंगे, फिर इधर का निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे पल्प चाकू की मदद से निकाल लेंगे। बहुत अच्छे से निकल जाता है। तो हम सारा पल्प निकाल लेते हैं। ये आधा निकाल लिए, आधे को ऐसे पकड़ के फिर ऐसे करके निकाल, बहुत आराम से चाकू से निकल जाता है पल्प। ऐसे निकाल लें। हमने सारे पल्प को निकाल लिया है, छिलके को अलग कर दिया है। ये पानी से जो है इससे हम आटा गूँथ लेंगे। आटा गूँथते समय डाल लेंगे। पल्प को आप चाहे मिक्सर में चरण कर लें या सिलबट्टे पे दरदरा पीस लें। आप इस छन्ने से भी कर सकते हैं, तो रेशा ऊपर रह जाएगा और पल्प सब नीचे गिर जाएगा। लेकिन फली लेते समय न बहुत कड़ा रहे, भाई बहुत कड़ा रहेगा तो बीजा बड़े मोटे मोटे रहेंगे, और बहुत मुलायम रहेगा तो पल्प नहीं निकलेगा। तो बीच वाला लेके न बहुत पतला रहे न बहुत मोटा रहे, तो उससे पल्प भी अच्छा निकलेगा और बीजा भी बहुत मोटा नहीं रहेगा। ये तो वही पानी है, इससे आटा गूँथ लेंगे। 3 मिर्ची है, हरा मिर्चा और 7 कली लहसुन है। आधा इंच टुकड़ा अदरक को हमने कूट के लिया है। अब भरावन तैयार कर लेते हैं। बाइंडिंग के लिए हमने 4 चम्मच बेसन लिया है। तो 1/4 चम्मच अजवाइन है, आधा चम्मच जीरा है, हाथों से क्रश करके लिए हैं, और 2 चम्मच तेल डाल दिए हैं। तेल हो जाए तो सबसे पहले राई और अजवाइन को डालेंगे। जीरा और अजवाइन हमारा खूब अच्छे से चटक गया है। और अब इसमें हम ये जो कूटा हुआ लहसुन मिर्चा अदरक है इसको डाल देते हैं। भून लेते हैं। आँच को हम धीमा रखेंगे जिससे मसाले चले ना। अब इसमें 2 चुटकी हींग डाल देते हैं। अब ये हो जाए तड़का तो फिर ये पल्प डाल देंगे। बेसन को या तो अलग से भून लें, भून के ही भरावन तैयार करना है, या फिर पहले बेसन को भून के तब फिर पल्प को डालें। तो हम पहले बेसन को डाल के भून लेते हैं, फिर पल्प भूनेंगे। भून लेते हैं बेसन को। 2 मिनट तक हमने बेसन को भून लिया है। अब इसमें हम पल्प डाल के भरावन तैयार कर लेते हैं। भरावन डाल दिए,
पल्प को डाल दिए हैं। अब बेसन के साथ खूब अच्छे से भून लेते हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देते हैं, साथ में मसाले भी भून जाएंगे। चौथाई चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच अमचूर पाउडर डाल दिए हैं। अब भून लेते हैं। ऐसे चलाते हुए हम खूब अच्छे से भून लेते हैं। थोड़ी सी हमने काली मिर्च डाला है, 7-8 कूट के, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और तीखा अगर आपको पसंद है तो हमने 3 मिर्ची कूट के लिया है हरा, और तीखा आपको पसंद है तो आधा चम्मच तीखा मिर्चा डाल दें, जैसे पसंद हो। और ये 2 तरीके से पराठा बनता है, या तो ऐसे भरावन तैयार करके कर लें, या यही सारी चीज़ें आटे में गूँथ के तो पराठा बना लें। दोनों तरीके से अच्छा बनता है, खाने में अच्छा लगता है। अब हम भून लेते हैं। सहजन के फली के बारे में तो सबको मालूम है कि कितना गुणकारी है। पत्ती, फूल और ये फली सब बहुत ही गुणकारी, बहुत ही लाभदायक है। इसको किसी न किसी रूप में आप खाते रहिए, पराठा बना के, साग बना के, दाल बना के, और ये सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके खाने के अनेकों फ़ायदे हैं। बहुत अच्छे से हमने भून लिया है भरावन को। पैन जब छोड़ने लगे तो समझिए भरावन हमारा तैयार है। अब इसको हम निकाल लेंगे। हमने 1 चम्मच तेल डाला है और 1/4 चम्मच नमक। इस नमक और तेल डालने से पराठा मुलायम बनेगा। और मिला लेते हैं। हमने मिला लिया है आटे में नमक और तेल। अब इसमें ये जो पानी रखे हैं इसको डाल देते हैं, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा लगा लेते हैं। नरम आटा लगा लेते हैं, जैसे पराठा का बनता है। पराठा के लिए मुलायम आटा ही चाहिए। मुलायम आटा रहेगा तो जब भरावन भरेंगे तो फटेगा नहीं। तो मुलायम आटा हम तैयार कर लेते हैं। आटे को हमने ऐसे मुलायम तैयार कर लिया है, गूँथ लिया है। अब ढक के 15 मिनट के लिए रख देते हैं, जिससे खूब अच्छे से आटा फूल जाए। फिर पराठा बनाते हैं। भरावन को हमने बाउल में निकाल लिया है। ठंडा होने पे और भी सख्त हो जाता है। और भरावन में हमने आधा चम्मच भूनते समय नमक डाला था, जो हम बता नहीं पाए। तो इसमें आधा चम्मच हम नमक डाले के भरावन तैयार किए हैं। 1 चम्मच हरा धनिया हम बारीक बारीक कट करके मिलाए हैं भरावन में। और पराठे को आप घी में बनाएं या तेल में बनाएं, अच्छा लगेगा। घी में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब हम पराठा बना लेते हैं। आटा हमारा फूल गया। आधा मिनट तक हम मल के तैयार करके रखे हैं। अब चल रहे हैं लोई को चकई काट ले, फिर पराठा भरते हैं। आटे से हमने लोई तोड़ लिया है। पहले लंबा लंबा करके लोई तोड़े हैं, तो उसके बाद ऐसे गोला किए हैं। फिर ये 2 चकई को ऐसे ऐसे हाथों से घुमा के हम थोड़ा सा बढ़ा लिए हैं दोनों हाथों से। और फिर ऐसे बेल लिए हैं, इतना बड़ा, पूरी से थोड़ा सा बड़ा। छोटा बड़ा आपको जैसे पसंद हो वैसे पराठा बना ले। अब इसको भरावन को रख दिए हैं। अब चारों तरफ से ऐसे उठाते हुए, ऐसे मोड़ते हुए इकट्ठा कर लेंगे ऊपर की तरफ। इकट्ठा करके और सब मुंह बंद कर देंगे। ऐसे उठा के सब हम इकट्ठा करके मुंह बंद कर देते हैं। ऐसे
भरावन का मुंह बंद करके फिर आटा लगा लिए जिससे चिपके ना। फिर ऐसे हम हथेलियों से ऐसे हम बड़ा कर लेंगे जिससे भरावन पूरे में फैल जाए, पूरे पराठा में। फिर हल्के हाथों हम बेल के पराठा तैयार कर लेते हैं। पराठे को बेल लिया है, बहुत पतला नहीं रहता है, ये इतना हम बेले हैं। पराठा थोड़ा मोटा ही रहता है। अब हमारा घी भी गर्म हो गया है और हम अब पराठा, तवा गरम है, थोड़ा सा घी लगाएंगे, फिर पराठे को डालेंगे। तवा खूब गरम रहे तभी पराठा को डालना है। हमने तवे के ऊपर घी लगा दिया है, थोड़ा सा डाल के चेक कर रहे हैं, तवा गरम है। अब बेला हुआ पराठा डाल देते हैं। पराठा डाल रहे हैं, एक तरफ हल्का सा सिक जाए तो पलट देते हैं। एक तरफ पलट के घी लगा दिए, दूसरी तरफ भी पलट के घी लगा के दोनों तरफ से चित्ती पड़ने तक हम सेक लेते हैं। जब तक हमारा पराठा सिक रहा है तब तक हम दूसरा तैयार कर लेते हैं बेल के। दोनों तरफ चित्ती पड़ने तक हमने पराठे को सेक लिया है। अब हम निकाल लेते हैं और ये भर के बेल लेते हैं। पराठे को कोई कटोरी रख के उसके ऊपर रखें जिससे नीचे से गीला नहीं होगा, नहीं तो पसीज जाएगा, गीला हो जाएगा। थोड़ी देर बाद इसको फिर हम रखेंगे, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। या तो गरम गरम ऐसे पराठा खाएं तो बात ही कुछ और है, गरम गरम पराठा खाने का। लेकिन रखना है तो ज़रा सा ठंडा हो जाए फिर रखें, तो तब तक कटोरी में हम रख लेते हैं जिससे गीला ना हो। मुंह को हमने बंद कर दिया, ऐसे दबा देंगे, ऐसे दोनों तरफ से ऐसे दबा देंगे और फिर सूखा आटा लगा दें। अगर चिपक रहा है तो सूखा आटा लगा के बढ़ाएं। ऐसे बढ़ाने से पूरे में भरावन फैल जाएगा, पूरे पराठा में भरावन रहेगा। फिर आटा लगा के और हम बेल लेंगे। अब हम बेल लेते हैं। तवे पे डाल दिया है, थोड़ा सा हो जाए, एक तरफ हमें कम सेकना रहता है, फिर हम पलट के घी लगा देंगे जैसे उसको बनाए थे। लग रहा है सिक गया है। अब इसमें हम घी लगा देते हैं। हमने घी लगा दिया है, एक तरफ कम सेकना रहता है, दूसरी तरफ थोड़ा ज़्यादा चित्ती पड़ जाए तब फिर पलट के उधर भी घी लगा देंगे। दूसरी तरफ हम पलट दिए हैं, इसमें भी हम घी लगा देते हैं। हम दोनों तरफ से ऐसे चित्ती पड़ने तक हमने बेल लिया है और अब इसको निकाल के रख देते हैं। इसी तरह से ऐसे ही हम सारे पराठे बना लेते हैं। अब ये भरावन भर के इसको भी हम मोड़ लेते हैं उठा के। बिल्कुल ऐसे ही हम सब पराठे बना लेते हैं। पराठा ठंडा हो गया है, अब हम कटोरी से ये इसमें रख दिए हैं। ऐसे सहजन की फली का पराठा बनता है। ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, इसको खाने से बहुत ही लाभदायक है। इसको आप खाने में किसी रूप में खाएं, सहजन की पत्ती का दाल बना के, चटनी बना के, सब्जी बना के, बहुत ही गुणकारी है, गुणों की खान है। तो ऐसे आप लोग भी पराठा बनाएं और सबको खिलाएं, खाएं। खाने में भी स्वादिष्ट लगता है और सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। सहजन के पराठे हमारे सारे बनके तैयार हो गए। इस तरह से सहजन का पराठा बनता है।
और बनाना भी आसान है और सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। आयरन विटामिन से भरपूर है। ऐसे आप लोग भी बनाइए, खाने में भी अच्छा लगता है और सेहत के लिए अच्छा है। सहजन के फली के पराठे आप लोग भी बनाइए, बनाना भी आसान है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। दही के साथ, रायता के साथ, चटनी अचार के साथ, केचप के साथ खाएं, बहुत अच्छा लगेगा और सेहत के लिए बहुत ही गुणकारी है। आयरन विटामिन से भरपूर है।